द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब जब भारतीय जनता पार्टी का विरोध पुरजोर हो गया है, जगह जगह से जनता इनको नकार रही है और वहीं अखिलेश यादव के समर्थन में और राहुल गांधी के समर्थन में भीड़ खूब दिख रही है, तो ये टेंशन में बढ़ गए हैं। इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। ये नए नए पैतरे अपनाने की सोच रहे हैं, क्या करें, कैसे चुनाव जीतें, चुनाव तो हाथ से जा रहा है। इसीलिए अब एक नया पैतरा चला गया है। नया पैतरा क्या है वो आप जान लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर चुनाव आयुक्तों के साथ एक बैठक हुई, गोपनीय बैठक। अगर शुद्ध भाषा में कहे, जो आपके समझ में आए, चुपके चुपके बैठक बुलाई गई प्रधानमंत्री कार्यालय में। चुनाव आयुक्त आए, कौन कौन आया आप जान लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके साथ जो दो चुनाव आयुक्त और थे, इनकी बैठक हुई, बाकायदे ये बैठक हुई। इसके बारे में बताया किसी को नहीं गया, अनौपचारिक बैठक थी भैया। मतलब आप समझिए कि 5 राज्यों के चुनाव के पहले अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में अनौपचारिक बैठक हो रही तो उसका क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि हवा क्या है, हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो शायद हवा बनाने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। यह सवाल भी बड़ा अहम हो गया है। यह हम नहीं कह रहे, विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी रूपांतरण करके उसका सुनाता हूं कि किस कदर से उन्होंने क्या क्या कहा है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता से समझौता किया गया है। एक बड़ा सवाल खड़ा किया उन्होंने, क्योंकि चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, क्योंकि जनता का जो मत है वो सही तरीके से बताया जाए कि भाई जनता ने जिसको चुना है वही विधायक, वही मंत्री, वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री बनेगा। यही है भाई स्वतंत्रता। लेकिन उस पर खतरा है, ये कहा गया है, समझौता किया गया है। अब ये सरकार का एक और हाथ बन गया है कि सरकार इसको अपने हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि सरकार, आप जानते हैं किस तरह से अपने सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, कैसे आईटी और ईडी का इस्तेमाल करती है, और अब कैसे चुनाव आयोग का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। पीएमओ द्वारा बुलाए गए अनौपचारिक बातचीत में चुनाव आयोग में शामिल होने की और क्या व्याख्या की जाए भैया, यह अभूतपूर्व है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम चुनाव के निष्पक्ष होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? विपक्ष सवाल कर रहा है कि भैया चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे अगर इस तरह की अनौपचारिक बैठकें होती रहेंगी, इस तरह की मुलाकातें गुपचुप तरीके से होती रहेंगी, चुनाव आयोग से सांठगांठ हो जाएगी, तो भैया चुनाव आयोग भी उधर चलेगा, चुनाव भी उधर ही चला जाएगा। मतलब जनता के साथ तो धोखा सीधे से हो जाएगा। तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे की जाए, इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट दर्शाता है कि अब तो शक हो गया है भैया, क्योंकि जनाधार आप देख रहे हैं, जनादेश आप देख रहे हैं, इनके साथ है नहीं, कुर्सियां खाली है, विरोध जारी है। अब इनको टेंशन बढ़ गई है, तो यही ये पैतरा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए लगातार खबर ये सामने आ रही है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा, उन्होंने भी निशाना साधा सरकार पर और आरोप लगाया केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग के साथ अपने मातहत के तौर पर व्यवहार कर रही है। पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि सरकार देश की संस्थाओं को नष्ट करने के मामले में बहुत नीचे गिर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी शुक्रवार को लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी घटना है कि इस तरह से मीटिंग हो जाती है और सब कुछ कहानी बन जाती है और बाद में कहा जाता नहीं नहीं भैया सब कुछ है। दरअसल निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद बीते 16 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ एक अनौपचारिक बातचीत करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। अब जब इस तरह विपक्ष ने सवाल दागे हैं तो अब बोलती बंद हो गई है, क्योंकि यह भी पैतरा इनका अब काम नहीं चलेगा। खबर भी कई जगह है और ट्वीट भी कई जगह। जनता का रिएक्शन भी जाना जरूरी है कि जनता आखिरकार इस पर क्या रिएक्ट कर रही है। देखिए, चरणजीत सिंह लिखते हैं, सुना है कि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग को तलब किया है और उनके साथ बैठक की है। यह सवाल उन्होंने पूछा। ऐसी हालत में क्या निष्पक्ष चुनाव संभव है, यह सवाल खड़ा किया है कि क्या अगर इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, अनौपचारिक मीटिंग हो रही है, गुपचुप तरीके से मीटिंग हो रही है, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? यही सवाल इन्होंने भी खड़ा किया है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था थी, ये सीधे से कहा गया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था थी। ये अपनी स्वायत्तता से और जनता जो बटन दबाती थी वही बटन का रिजल्ट चुनाव आयोग देता था। तो ये स्वतंत्र संस्था थी मतलब आप समझिए थी, अब नहीं, जिस पर मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया है। आगे भी शख्स लिखते हैं, जिस पर मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया। अभी कहां कहां कब्जा था मोदी सरकार का आप जानते हैं, अब यहां भी मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया है। हैरानी की बात है कि ज्यादातर मीडिया में यह खबर गायब है।
मीडिया पर भी एक सवाल दागा है कि मीडिया में यह खबर कहीं नहीं दिखाई जा रही किस तरह से चुनाव आयोग के साथ बैठक की गई, वो भी अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक बैठक होती, अगर कानूनों के बारे में बात थी तो भैया औपचारिक तरीके से करते, जैसा कि कहा गया है, लेकिन औपचारिक तरीके से नहीं, अनौपचारिक बैठक हुई, जिस पर यह सवाल खड़े हुए हैं। एक और शख्स है, सिद्धार्थ है, वो लिखते हैं, सुना है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले चुनाव आयोग प्रमुख के साथ गोपनीय मीटिंग। एक्सक्लेमेटोरी चिन्ह है भैया, विस्मय बोधक चिन्ह जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह जिसको हिंदी में कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र को प्रधानमंत्री क्या साबित कर रहे हैं? यह सवाल सिद्धार्थ ने उठाया है कि आखिरकार क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग भी अब स्वायत्त नहीं रहा, स्वतंत्र नहीं रहा। यही बात लगातार पूछी जा रही है। अब जब इस पर बवाल खड़ा हुआ तो जवाब कैसा दिया जा रहा है, आप जरा उस हास्यास्पद जवाब को सुनिए। कहा गया है कि जो मीटिंग हुई है वो हुई है चुनाव आयोग कानून मंत्रालय के बीच। प्रमुख चुनावी सुधारों की समझ में अंतर को पाटने के लिए यह अनौपचारिक बातचीत की गई थी। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो आप औपचारिक घोषणा कर सकते थे, आप बता सकते थे कि आज इस बारे में मुलाकात हुई है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की थी क्योंकि ये गुपचुप मीटिंग थी। अब गुपचुप मीटिंग के बारे में भैया थोड़ी कुछ बताया जाएगा, ये तो चुपचाप होगी, चुपचाप अंदर ही अंदर खेला हो जाएगा। जनता बेचारी कहीं वोट डालेगी और वो वोट कहीं और दिखाया जाएगा। यही धोखा होगा। जिस बात का डर था अब शायद वही कार्य होने जा रहा है, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने तीखा प्रहार किया है और सवाल भी दागे हैं। चुनाव आयोग के साथ अनौपचारिक मीटिंग पर घिरी मोदी सरकार, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। यह खबर पंजाब केसरी में छपी हुई है सीधे सीधे। आप देखिए 17 दिसंबर 2021, यानी इस खबर से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कहा जा रहा है जब मोदी सरकार अब पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। आप देख ही रहे हैं, आप मीटिंग्स में देख रहे होंगे कि कुर्सियां मोदी जी की खाली हैं और उसके बाद जो वहां से जनसभा जब मोदी जी बोल रहे होते हैं तो लोग जाना शुरू कर देते हैं। वो इस उम्मीद में आए थे, उन्हें लालच देकर बुलाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे, भैया कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो जनता परेशान हो जाती है, बैठे बैठे इंतजार करते करते, तो अपने घर की ओर चलने लगती है। अब जब पत्रकार वहां पहुंचकर उन लोगों से सवाल करते हैं, भैया आप लोग यहाँ आए मोदी जी की रैली में, तो महिलाएं मोदी जी को भी कायदे से लताड़ती हैं, कायदे से कहती हैं कि नहीं मोदी जी ने सिलेंडर तो दे दिया एक बार, दूसरी बार भराने के पैसे नहीं, इतनी महंगाई हो गई भैया, 1000 रुपए का सिलेंडर कौन भरवाएगा। तो मोदी जी ने छलावा किया है, धोखा किया है, महंगाई कह रहे थे हम कम कर देंगे। विज्ञापनों को भी आपने देखा था पिछले बार के विज्ञापन कैसे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो ये सब चीजें हैं। आप जिस उम्मीद के साथ जनता के बीच आते हैं, जब उन उम्मीदों को पूरा नहीं करते तो जनता आपका विरोध करना शुरू कर देती है। इसीलिए शायद जनता विरोध कर रही है और इसीलिए डर रहे हैं। अभी देखा आपने, आज आईटी का छापा पड़ा है। आईटी माने इनकम टैक्स, किसके ऊपर? अखिलेश यादव के करीबियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव विधानसभा वाइज जा रहे हैं भैया, और ये भीड़ टीवी चैनल्स पर देखकर, ये भीड़ सोशल मीडिया पर देखकर हैरान हुए बैठे हैं मोदी जी और योगी जी और साथ ही साथ अमित शाह जी। टेंशन बढ़ी हुई है क्या होने वाला है, क्योंकि इनकी निषाद समाज की रैली थी उसी दिन अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे थे और वहां पर उनकी जनसभा में कायदे की भीड़ और इनकी जनसभा में बवाल हो गया। युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, निषाद समाज के लोगों ने भी कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो टेंशन पुरजोर है इनके अंदर, इसीलिए अब ये कोई नया खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए, सेटिंग कायदे से हो जाए, हम चुनाव जीत जाएं। कि ये समझ रहे हैं कि अगर 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का गड़बड़ हुआ तो आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव भी गड़बड़ हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमगा जाएगी। शायद इसीलिए प्लानिंग पहले से की जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।